बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले वीडियो की सेटिंग पर जाएंगे, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी, ठीक है, जो कि उर्दू में है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपेंड बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आपको कह रहे हैं कि आपने बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम का यूनिट है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन हम 7.1 में पढ़ चुके हैं और 7.2 में से हम क्या स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। ये हम क्यों यूज करते हैं ये वाला थ्योरम, जब आपके पास कोई भी दो वैल्यू जैसे a प्लस बी हो गया, a प्लस जेड हो गया, x प्लस वाई हो गया, इसकी होल पावर आपके पास ग्रेटर हो। जिस तरह अगर 1 हो तो चले उसे तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, 2 हो तो 2 का आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, क्यूब का भी पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर 4 या 4, 5, 6 या फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, किस मेथड से करते हैं, कौन से थ्योरम से करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है, a प्लस बी होल पावर n। n आपके पास कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है। n0 ये NCR है, याद रखना है, ये NCR है। इसका मतलब है NCR। जिस तरह आप इसका फॉर्मूला ओपन करते हो, यूनिट 6 में हमने पढ़ा है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपके पास उस लिहाज से लिखा हुआ है, इसको मैंने इस तरह लिखा है NCR a पावर n b0, ठीक है। यहाँ पर आपने याद रखना है, पहले सबसे आपने n0 लिखना है, n आपके पास ये नीचे 0, 1, 2, 3 अप टू n तक जाएगा, ठीक है। a पावर n और b पावर 0। अब याद रखना है जो a की पावर है वो आपके पास डिक्रीज होगी और जो b की पावर है आपके पास इंक्रीज होगी। जैसे a पावर n है, a की पावर n माइनस, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर a की पावर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ पर 4 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा और फिर 0 होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये 0 तक ओपन हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर b की पावर 0 है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह होगी, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि हमने इसको स्टॉप कहां तक करना है। जब आपके पास दायरा आपके पास a प्लस बी होल पावर 4 है, ये तो नहीं हम इसको एक को भी ओपन करें, दूसरे को भी, तीसरे को भी नहीं। आपने उस वक्त स्टॉप करना है जब आपके पास ऊपर नीचे क्या आ जाए, सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल ऊपर अगर 4 आ रहा है तो नीचे भी अगर 4 आ रहा है तो वहां पर स्टॉप कर देना है। बाज दफा बच्चे उसे आगे ओपन कर देते हैं, लेकिन जब वो आगे ओपन करेंगे तो ऊपर आपके पास फॉर एग्जांपल 4 है तो नीचे 5 आ जाएगा। नीचे ऊपर वाली हमेशा वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास NCR है, n हमेशा ग्रेटर होता है, r आपके पास लेस होता है या फिर इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम इसको इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और इसके साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय वाई होल पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आप अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर, पहले चलिए ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल्स टू n0, ठीक है। a पावर n b पावर 0 प्लस n1 a पावर n माइनस 1 b पावर 0 b पावर 1 सॉरी, प्लस n2 और a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं प्लस अप टू सो ऑन कर देती हूँ क्योंकि हमें नहीं पता अभी हमने कहाँ तक लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको अगर कंपेयर करें, इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। a हमारे पास किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है। b हमारे पास किसकी इक्वल है, -1 डिवाइड बाय वाई की इक्वल है, और n हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 की इक्वल है, ठीक है। अभी फर्स्ट वाला मैंने फॉर्मूला लिख कर किया, नेक्स्ट वाले हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। बस ये आपने माइंड में रखना है, a की वैल्यू क्या हो रही है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो आपके पास डिक्रीज होगी और जो सेकंड वाली वैल्यू होगी उसकी पावर जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास n जो भी होगा और नीचे वाली वैल्यू 0, 1, 2, 3 ही होगी, ठीक है। ये चेंज नहीं होगी, फॉर्मूले में 0, 1, 2 है, ठीक है। अब हम इसमें पुट करते हैं, a की जगह हम क्या पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं, प्लस b की जगह हम -1 बाय वाई पुट कर देते हैं और होल पावर n की जगह हम क्या पुट करते हैं, 4 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर n की जगह आपने क्या पुट करना है, 4 और नीचे आपके पास 0 रहेगा, ठीक है। अब a आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर था, ठीक है, एक्स स्क्वायर था। अब इसकी होल पावर आपके पास n है, ठीक है। तो n हमारे पास क्या है, 4 है, हमने 4 लिख लिया। b हमारे पास क्या है, -1 डिवाइडेड बाय वाई है, ठीक है। और b की पावर आपके पास 0 है, ठीक है। ये 4 और ये 0, ठीक है।
प्लस। अब आप इसको देखकर वैल्यू आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप फार्मूले को ना भी देखें। कैसे करेंगे, आगे वैल्यूज पुट जो करनी है, ठीक है। पहले आपके पास ऊपर आप देख सकते हैं सारा n है, तो आपने 4 ही लिखना है, ठीक है। नीचे ये 0 है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है। अब मैंने आपको बोला था फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। 4 है तो 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, एक नंबर, ठीक है। -1 डिवाइड बाय वाई को वैसे ही रखना है, इसकी 0 तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी प्लस 4, 0 भी लिख लिया, 1 भी लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर की पावर अब आपके पास ये देखिए 4 लिखी, 3 लिखी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। -1 डिवाइडेड बाय वाई, यहाँ पर देखिए 0 लिखा, इसकी पावर 1 लिखी और अब इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 4, 2 के बाद क्या अब हम लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब 2 पावर है तो अब यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। -1 डिवाइडेड बाय वाई और यहाँ पर 2 पावर है तो ये आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। +4, अब ये 3 है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ये 1 है तो 1 के बाद क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो -1 डिवाइडेड बाय वाई और यहाँ पर 3 है तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखना है कि हमने और ओपन नहीं करना, क्योंकि अगर आप देखें और ओपन करेंगे तो ऊपर वाली पावर, ऊपर यहाँ पर 4 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास एनसीआर में अगर ऊपर n ग्रेटर होते हैं हमेशा और r लेस होता है, लेकिन अगर r ग्रेटर हो जाए तो वो आपके पास सॉल्व नहीं हो सकता, वो अनडिफाइंड आ जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया, अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वैसे तो आप ये जो आपके पास NCR है मतलब 4 और 0 है, इसको अगर आप ओपन करें तो कैसे ओपन करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 होल फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, आप ऐसे ओपन करेंगे। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करती हूँ, तो कैलकुलेटर में आप कैसे लिखना है, 4, फिर ये NCR है तो आपने इधर C लिख देना है और साथ में R आपके पास क्या है, 0 है। आप ये देख सकते हैं हमने यूं लिखा, इसका आंसर क्या आ गया, 1 आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व करते हैं। x 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। और किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो वो हमारे पास क्या आती है, 1 आ जाती है। प्लस अब मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, 4, आप इसको दूसरी तरह भी ओपन कर सकते हैं। 4 NCR 1 है आपके पास, 4 आ जाएगा इसका आंसर। x 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी पावर 1 है तो आपके पास नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, तो इसको मैं यूं ही लिख लेती हूँ, -1 डिवाइडेड बाय वाई आ जाएगा, ठीक है। अब 4 और 2 है, ठीक है, 4C2, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। x 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब पावर इवन है तो अंदर से साइन खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय वाई रह जाएगा, ठीक है। प्लस 4 और 3, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 NCR 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। x को 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पावर आपके पास क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 डिवाइडेड बाय वाई का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी जब आपके पास इवन था यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। प्लस अब 4 3, अभी मैंने 4 3 किया है, अब हम 4 4 करेंगे, ठीक है। सेम का आपको पता है 1 ही आंसर आता है, ठीक है। ये आपके पास 1 आ जाएगा, किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो वो भी आपके पास 1 ही की इक्वल हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर पावर आपके पास इवन है तो अंदर से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय वाई पावर 4 आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x पावर 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x पावर 6 डिवाइडेड बाय वाई आ जाएगा, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ऊपर सारा 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय वाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अपना आंसर को लास्ट से मैच करते हैं, ठीक है। आप अगर लास्ट में आंसर देखें तो x पावर 8 माइनस 4x6 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 6x4 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर है, ठीक है। हमारा आंसर ठीक आ गया। तो ये आपके पास किसकी एक्सपेंशन थी, किसको हमने एक्सपेंड किया, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई होल पावर 4 को एक्सपेंड किया। याद रखना है बाइनोमियल थ्योरम हम क्यों यूज करते हैं, अगर आपके पास a माइनस बी या x माइनस वाई कुछ भी हो, उसकी पावर जो है वो आपके पास 4 या 4 से ग्रेटर आए या फिर नेगेटिव आए या फिर अंडर रूट में आए, ठीक है। हम यहाँ पर अगर अंडर रूट में आए तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं।
जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। 1 + XY होल पावर 7, ठीक है। हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। अगर आप सबसे पहले इसका फार्मूला जो लिखना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ तक भी हम 3 टर्म्स इसकी लिख लेते हैं। फार्मूला आपके पास क्या है, A + B होल पावर n = n0, ठीक है। A पावर n B पावर 0 प्लस n1, ठीक है। A पावर n-1 B पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन कर दे। फिर मैंने सिर्फ 2 टर्म्स लिखी हैं, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। A हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, ठीक है। B हमारे पास XY की इक्वल है और n हमारे पास किसकी इक्वल है, 7 की इक्वल है, ठीक है। अगर आप फार्मूला नहीं भी लिखते तो आपको जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि किस किस तरह आपके पास कौन कौन सा नंबर इंक्रीज, किसकी पावर इंक्रीज हो रही है और किसकी डिक्रीज हो रही है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू तो वैसी आ जाएगी 1 + XY होल पावर 7, इसको आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है। इज इक्वल टू, सबसे पहले n है तो n आपके पास क्या है, 7, यहाँ पर आपने 0 ही लिखना है, ठीक है। और a की पावर आपके पास 7 आ जाएगी और b की a हमारे पास 1 है, 1 की पावर 7 आ जाएगी, ठीक है। और b हमारे पास XY है तो x की पावर आपके पास 0 आ जाएगी। अब आपने इसी को ही लेकर चलना है, ठीक है। पहले तो आपने 7 0 लिखा है, 1 की पावर 7 लिख ला और XY की पावर 0 लिख लिया, ठीक है। अब इसी को ही हम लेकर चलेंगे और सारों को ओपन करेंगे। यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया फर्स्ट वाली की पावर आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो 1 की पावर क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी। और XY और ये इंक्रीज हो जाएगी तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस अब 7 यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। XY और यहाँ पर 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस फिर 7 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 की पावर अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। XY और 2 के बाद क्या आता है, 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 7 3 7 4, 1 की पावर अब हमारे पास डिक्रीज होके क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वाला डिक्रीज होता है, सेकंड वाला इंक्रीज होता है, ठीक है। XY और इसकी 3 है तो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। 7 अब यहाँ पर 4 है तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 की पावर पहले 3 थी तो अब 2 हो जाएगी, ठीक है। XY और यहाँ पर पावर 4 है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 7 6 1 की पावर 2 के बाद क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। XY और यहाँ पर 5 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 7 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 1 की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। XY और 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपने याद रखना है कि ये जब आपके पास सेम आ जाएंगे 7 7 तो यहाँ पर आपने इसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। आगे और नहीं लेकर जाना क्योंकि फिर R आपके पास ग्रेटर बन जाएगा और वो हमारे पास NCR क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। और ये भी याद रखना है, यहाँ पर आप देखें पावर 7 है ना, बाज़ दफ़ा अगर बच्चे भूल जाते हैं, पावर 7 है तो हमारे पास टर्म कितनी होंगी, 8 होंगी। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म्स है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। NCR को आप लिखेंगे 7C0, तो ये कितना आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, 1 आ जाएगा। साथ में 1 की पावर 7 आपको पता है 1 ही होता है, इसको छोड़ देते हैं। और किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो वो भी 1 आता है, तो यहाँ पर खत्म ही कर देते हैं। अब 7 1 है, आपने 7 NCR 1 तो ये 7 आ जाएगा। 7 1 की पावर 6 खत्म हो जाएगी और XY की पावर 1 है तो ये XY ही रह जाएगा। अब आपके पास 7 2 है, 7 2 तो ये 21 आ जाएगा। 21 आ गया, ठीक है। 1 की पावर 5 को खत्म कर दें, यहाँ पर x² और y² लिख लेते हैं, ठीक है। x² एंड y² आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देखें, अभी हमने कौन सी ओपन की है, 7 2 ओपन किया। अब हम 7 3 ओपन करते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे 7 3 तो ये 35 आ जाएगा, ठीक है। 35 1 पावर 4 तो 1 ही होगा, तो XY का क्या हो जाएगा, x³ और y³ आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये वाला 7 4 में ओपन करती हूँ, ठीक है। 7 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले मैंने ये इस फर्स्ट का आ गया, ये सेकंड का, ये 0 का, ये 1 का, ये 2 का, ये मैंने 3 का ओपन किया है। इसको मैं फिर से ओपन कर देती हूँ। 7 का 3 का करेंगे 35 आएगा और 7 4 का करेंगे तो अच्छा ये भी 35 ही आ रहा है। 35
1 को छोड़ दें, यहाँ पर x पावर 4 और y पावर 4 हो जाएगा। अब 7 5 को ओपन करते हैं, 7 5 तो हमारे पास 21 आ जाएगा, ठीक है 21। और यहाँ पर आपके पास x पावर 5 और y पावर भी 5 आ जाएगा। अब 7 6 से आपके पास 7 6 तो ये 7 आ जाएगा 7 और यहाँ पर x पावर 6 हो जाएगा और y पावर 6 हो जाएगा। प्लस 7 7 का आपको पता है 1 ही होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x 7 और y 7 आ जाएगा। अब हम इसको अपने आंसर को लास्ट आंसर के साथ मैच करते हैं, ठीक है। ये आपके पास आंसर है, आप देख सकते हैं 1 प्लस 7xy 21x स्क्र वाई स्क्र 35 है, फिर 35 है, फिर 21 5 है, फिर 7 पावर 6 है और फिर आपके पास x पावर 7 और y पावर 7। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका बल्कि थर्ड पार्ट है। इसमें भी आपने क्या करना है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम की 1-2 टर्म्स लिख लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल्स टू n 0 a पावर n b पावर 0 प्लस n 1 a पावर n माइनस 1 और b पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बाइनोमियल थ्योरम है। a हमारे पास किसकी इक्वल है, अंडर रूट y की इक्वल है, ठीक है। b हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट y की इक्वल है और n हमारे पास किसकी इक्वल है, 5 की इक्वल है, ठीक है। मैं इसमें पुट कर देती हूँ अंडर रूट y प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट y होल पावर हमारे पास क्या है 5 है और इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमने सबसे पहले क्या करना है, n 5 0 लिखेंगे, 5 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर a हमारे पास क्या है, अंडर रूट y है और इसकी पावर हम लोग को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है, जो ये होती है। और b हम लोग के पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट y और b की पावर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आपने 0 की जगह 1 कर देना है, 5 को डिक्रीज करना है और 0 को इंक्रीज कर देना है। प्लस नेक्स्ट में टर्म यहाँ पर लिख लेती हूँ, 5 0 के बाद क्या आएगा, 1 आ जाएगा, अंडर रूट y इसकी पावर पहले 5 थी तो अभी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट y इसकी पावर 0 थी तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा, 1 की जगह अब हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट y 4 की जगह अब डिक्रीज करके 3 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट y 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 5 अब 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अंडर रूट y 3 का डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 डिवाइड बाय अंडर रूट y स्क्वायर के 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 5 अब 3 की जगह यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट y, ठीक है। और 2 के बाद डिक्रीज होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट y और 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब लास्ट टर्म हमारी इसकी रह गई है, ठीक है। अच्छा, 5 4 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अंडर रूट y यहाँ पर 1 है तो इसकी पावर 0 आ जाएगी, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट y और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर स्टॉप कर देना क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या आ गए, 5 आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले 5 0 है, आपने इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 CR 0 है 0, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू में इधर लगा देती हूँ, ठीक है। इसका आंसर 1 आ गया। अंडर रूट 5 ये आपके पास इसी तरह ही रह जाएगा, y की अंडर रूट क्या है, 5 है, यहाँ पर पावर 0 है तो ये सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। पावर 0 तो वो 1 की इक्वल आ जाता है। अब ये 5 1 ओपन हम करते हैं, 5 1 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पावर 4 है, ठीक है। और अगर मैं 2 टाइम्स 4 होता है, एक 2 को मैं बाहर लिखूं, एक 2 को मैं अंदर लिखूं और ये वाला 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ y स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 1 डिवाइड बाय अंडर रूट y आ जाएगा, प्लस अब मैं 5 2 को ओपन करती हूँ, 5 2 तो हमारे पास 10 आ जाएगा,
10 और यहाँ पर आपके पास अंडर रूट वाई का क्यूब भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्यूब इस वजह से रहेगा क्योंकि ये इसके स्क्वायर नहीं बन सकते, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 डिवाइड बाय वाई रह जाएगा, ठीक है। अब ये वाला हम करते हैं प्लस 5 3, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, 5 3 10, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो y रह जाएगा और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर मैं 5 4 लिखती हूँ, 5 4, तो ये किसकी इक्वल आ गया, 5 की इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ पर पावर 1 ये तो बस उसी तरह ही रहेगा, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर रूट वाई, एक 2 में इधर लिखूं एक 2 इधर लिखूं, ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, अंडर रूट की जो पावर है वो 2 रह जाएगी, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा। अच्छा, अब हमने ये वाली करनी है, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ, प्लस 5 4 करते हैं, ठीक है, 5 4, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, बल्कि 5 4 मैंने अभी किया, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट टर्म करनी है। अच्छा, 5 5 का आपको पता है 1 आ जाएगा, ये 0 तो अंदर खत्म हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, अंडर रूट वाई की पावर क्या बच जाएगी, 5 बच जाएगी। अब हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है, इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो आपने इसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट 5 की पावर 5 लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पर आपने इस अंडर रूट वाई को ऊपर भी लेकर आ सकते हैं या फिर वाई स्क्वायर को नीचे भी लेके आ सकते हैं जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 लिख लेते हैं, पहले मैं सब वैल्यूज को क्या करती हूँ ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है वाई स्क्वायर, अब y की पावर आपके पास क्या है, अंडर रूट है, ठीक है, तो अंडर रूट 1/2 होता है, तो जब इसे आप ऊपर लेके आएंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, प्लस 10, यहाँ पर आपके पास अंडर रूट की पावर 3 है, तो जब आपके और यहाँ पर आपके पास 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास देखिए 1/2 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 नीचे 2 आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी, ठीक है। मैं सब वैल्यूज को ऊपर लेकर जाती हूँ, ठीक है, ये आपकी मर्जी होती है जिस लिहाज से आप इसको सॉल्व करें। यहाँ पर y है तो इसको भी अंडर रूट आपके पास 1/2 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 हो जाएगा, तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, प्लस 5, यहाँ पर y की पावर आपके पास 1/2 है और जब ये ऊपर जाएगी तो y की पावर -2 हो जाएगी, प्लस इसको भी आप अगर ऊपर लेकर जाना चाह सकते हैं तो लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे भी ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास अच्छा इसके साथ और y नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको इसी तरह ही रखें तो बेहतर है, ठीक है। ऊपर y नहीं है ना तो ऊपर हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे तो फायदा नहीं है लेकर जाने का, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू तो आपके पास बिल्कुल वैसी ही रह जाएगी, ठीक है, पावर 5 है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिस सेम है, पावर जब आप ऐड करेंगे, पहले 5 तो वैसे ही लिखिए, जब पावर्स आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास यूं आ जाएगा 2 -1/2, तो जब आप 4 -1/2 आ जाएगा, ये आपके पास 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3/2 आ गया, प्लस 10, तो यहाँ पर बेसिस आपके पास सेम है y और यहाँ पर 3/2 -1 है, 3/2 -1 है, तो ये आपके पास 3 -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 10, ठीक है, ये सिंपल मैं यहाँ पर एलसीएम ले रही हूँ 10 और यहाँ पर y इसकी पावर 1 है, तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 -3/2 है, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -3/2 और ये -1/2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू -1/2 आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये वाला अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5y 1/2 और -2 है, ठीक है, 1/2 और -2, ठीक है, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये उस तरह सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और ये -3/2 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू -3/2 आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट वाली वैल्यू तो मैंने वैसे ही रखी थी, अंडर रूट 5 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको और मजीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये हो सकता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं हो सकता अगर आप इसमें लास्ट में अगर आप इसका आंसर मैच करें तो इन्होंने क्या किया, अंडर रूट वाई को कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, कॉमन लेकर फिर इन्होंने आगे इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अगर आप कॉमन नहीं भी लेते इस तरह जिस तरह मैंने सॉल्व किया तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मजीद और सॉल्व करूं तो हम लिखते हैं अंडर रूट वाई की जगह होल पावर 5 लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 5
अब यहाँ पर y की पावर 1/2 है, तो अगर हम यूं लिखें ना, अंडर रूट y की पावर, यूं अंडर रूट लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब 1/2 इस अंडर रूट में चला जाएगा और साथ में होल क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह +10, यहाँ पर तो y की पावर अंडर रूट है, तो ये सिर्फ अंडर रूट y आ जाएगा, मैंने सिर्फ इसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास y की पावर माइनस है, तो ये आप यूं भी लिख सकते हैं 10 डिवाइड, क्योंकि नेगेटिव है नीचे जाएगा तो ये आपके पास y की पावर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये भी आपके पास नीचे जाएगा तो इस तरह की वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि ये +3/2 थी, ये -3/2 है, तो ये 5 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा अंडर रूट y की पावर क्यूब आ जाएगी, ठीक है। और ये लास्ट वाली टर्म आपने वैसे ही रखनी है, ठीक है। इसकी पावर आपके पास क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल अंडर रूट वाई को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी अंडर रूट वाई है, यहाँ पर भी कितने अंडर रूट वाई हैं, यहाँ पर 3 अंडर रूट वाई हैं, यहाँ पर 5 अंडर रूट वाई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इसको कॉमन भी लेना चाहते हैं, कॉमन लेकर बुक की तरह आंसर भी लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, लेकिन जाहिर है पेपर्स में आपको नहीं पता होगा कि इसका आंसर क्या है, तो आपने अपने लिहाज से इसको कंप्लीटली क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, जितना सॉल्व हो सकता है कर देना है, ठीक है।